ईरान में जंग के कारण भारत में अब ये 10 चीजें महंगी हो गई हैं क्योंकि भारत इनके लिए ईरान पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसका असर अब दिखना शुरू भी हो चुका है। गैस के दाम सरकार ने बढ़ा दिए हैं। रसोई गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर पूरे देश में चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी शुरू हो चुकी है। गैस सिलेंडर अब दोगुने दामों पर भी नहीं मिल रहे हैं। गांव में तो जो सिलेंडर 21 दिन में मिला करता था, अब वो 45 दिन में मिलेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के पास गैस की कमी भी है और वो इसे छुपा भी रही है। धरातल पर हालात बहुत खराब है और सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ काबू में है। और जो सामान महंगे होने जा रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से पेट्रोल, डीजल, गैस, ड्राई फ्रूट्स, खेती से जुड़े हुए केमिकल, प्लास्टिक से जुड़े हुए कई आइटम इस ईरान और इजराइल युद्ध के कारण आसमान छूने जा रहे हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के इस तनाव से ग्लोबल सप्लाई चेन टूटने की कगार पर है, जिसका सीधा असर भारत में मिलने वाली 10 सबसे जरूरी चीजों पर पड़ने जा रहा है। जब दुनिया के 20% तेल व्यापार का रास्ता यानी होर्मुज़ स्ट्रेट युद्ध के जाल में फंसा हुआ है, तो समझ लीजिए कि महंगाई एक बड़ा तूफान लेकर आपके घर की दहलीज पर दस्तक दे चुकी है। यह सिर्फ 2 देशों की सीमा का विवाद नहीं है, बल्कि पेट्रोल, डीजल से लेकर आपके खाने की थाली तक के महंगे होने की इनसाइड स्टोरी भी है, जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए इसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दोस्तों, इस संकट का सबसे पहला और बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। हालांकि भारत पिछले कुछ सालों से ईरान से सीधे तौर पर तेल की खरीद नहीं कर रहा है, लेकिन वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से होकर आता है। अगर होर्मुज़ जलडमरू यानी होर्मुज़ स्ट्रेट जैसे संवेदनशील समुद्री रास्तों पर युद्ध के कारण लंबी पाबंदी लगती है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे भारत के लिए कच्चा तेल खरीदना महंगा हो जाएगा। इस युद्ध का दूसरा बड़ा झटका पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगने वाला है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने का सीधा मतलब है आपके शहर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने वाला है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल इंपोर्ट करता है और जब भी वैश्विक बाजार में अस्थिरता आती है तो ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ जाती है। माल ढुलाई महंगी होने के कारण न सिर्फ आपकी गाड़ियों का ईंधन महंगा होगा, बल्कि बाजार में पहुंचने वाली हर छोटी बड़ी चीज की कीमत पर इसका बोझ पड़ना शुरू हो चुका है। इस युद्ध का तीसरा बड़ा झटका रसोई गैस और सीएनजी के मोर्चे पर लग रहा है, जिसका असर दिखना शुरू हो चुका है। गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ चुकी हैं और अब रसोई गैस मिलना भी बंद हो चुकी है और देश के हर जगह रसोई गैस को लेकर हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा गैस उत्पादक क्षेत्र है और ईरान खुद भी प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों का मालिक है। युद्ध की स्थिति में गैस की ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो गई है, जिसे भारत में एलपीजी सिलेंडरों और वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। मतलब गैस के दाम बढ़ चुके हैं और बढ़े हुए दामों पर भी गैस नहीं मिल रही है। इस युद्ध का चौथा बड़ा झटका किसानों और खेती किसानी से जुड़ी अर्थव्यवस्था को लग रहा है। भारत अपनी खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरान से बड़े पैमाने पर यूरिया और अन्य उर्वरकों का आयात करता है। अगर वहां से आने वाली सप्लाई में कोई रुकावट आती है तो खाद की कमी हो जाएगी, तो किसानों की लागत बढ़ जाएगी, जिसका अंतिम असर अनाज और सब्जियों के बढ़े हुए दामों के रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि अनाज और सब्जियां महंगी होने लग गई हैं। इस युद्ध का पांचवा बड़ा झटका खाद्य पदार्थों में ड्राई फ्रूट्स पर लगने वाला है, क्योंकि ईरान दुनिया के सबसे बड़े पिस्ता उत्पादकों में गिना जाता है। भारत के बाजारों में बिकने वाला बेहतरीन क्वालिटी का पिस्ता ईरान से ही आता है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धाओं या युद्ध के कारण अगर ये ड्राई फ्रूट्स भारत नहीं पहुंच पाते हैं तो इसकी कीमतें बढ़ जाएंगी।
इसी तरह दुनिया का लगभग 85 से 90% केसर अकेले ईरान में पैदा होता है। भारत में केसर की मांग बहुत ज्यादा है और घरेलू उत्पादन कम होने की वजह से हम बड़े पैमाने पर ईरानी केसर पर निर्भर है। दोस्तों, सिर्फ केसर ही नहीं बल्कि खजूर, अंजीर और किशमिश जैसे लोकप्रिय मेवों की सप्लाई टाइम पर नहीं हो पाएगी और इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि ड्राई फ्रूट्स महंगे होने लग गए हैं। दोस्तों, ईरान से आने वाले इन खाद्य पदार्थों की मात्रा काफी अधिक है और त्योहारों और शादियों की सीजन में इनकी मांग चरम पर होती है। अगर युद्ध की स्थिति लंबी खिंचती है तो इन ड्राई फ्रूट्स के आयात में कमी आएगी और बाजार में इनकी कीमतें कई गुना तक बढ़ जाएंगी। इसके अलावा केमिकल और प्लास्टिक उद्योग में इस्तेमाल होने वाले मेथनॉल के लिए भी भारत काफी हद तक ईरान पर निर्भर है। ईरान दुनिया की प्रमुख मेथनॉल उत्पादकों में से एक है और भारत के कई उद्योग अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए इसे ईरान से ही मंगवाते हैं। अगर इसकी आपूर्ति में बाधा आती है तो केमिकल और फ्यूल ब्लेंडिंग सेक्टर की लागत बढ़ेगी, जिससे कई औद्योगिक उत्पादकों के दाम बढ़ना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उपयोग में आने वाले अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पादकों की कीमतें भी बढ़ने लग गई है, क्योंकि ईरान से आने वाले ये उत्पाद हमारी घरेलू इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। जब इन बेसिक केमिकल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की लागत बढ़ती है तो प्लास्टिक से बनी रोजमर्रा की चीजों से लेकर बड़ी मशीनों तक की कीमतें प्रभावित होती है, जिसका बोझ अंततः उपभोक्ता की जेब पर ही आना है। मतलब प्लास्टिक से जुड़ी हुई चीजें भी भारत में अब महंगी मिलने लगी है। ओवरऑल दोस्तों, भारत ने रूस, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे देशों से तेल खरीदकर अपनी निर्भरता को बांटने की कोशिश तो की है, लेकिन होर्मुज जलडमरू जैसे रास्तों से गुजरने वाला 20% वैश्विक तेल व्यापार पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने की ताकत रखता है। ऐसे में ईरान के हालात पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है, क्योंकि वहां से आने वाली हर बुरी खबर हमारे देश के बजट को बिगाड़ने वाली है। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका ने सभी देशों को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 30 दिन की इजाजत तो दे दी है, लेकिन यह युद्ध लंबा खिंचने की स्थिति में है। इससे सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ने वाला है। यहां तक कि यूएस में भी पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ चुके हैं। दोस्तों, इस युद्ध के कारण भारत में बिगड़ती व्यवस्था पर आपका क्या कहना है? क्या मोदी सरकार इसे काबू में कर पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। हां, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और देश और दुनिया की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी, उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हां, इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको इसी तरह के लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक पर एनालिसिस वीडियो मिलते रहेंगे।